बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। आज बात करेंगे पीएसएल और आईपीएल के हवाले से। इसको कब रिज्यूम किया जा रहा है और क्या इसका फर्दर स्टेप्स हैं, क्या इसका स्टेटस है, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, किंग की बात करेंगे, क्रिकेट के किंग की, विराट कोहली की बात करेंगे जी। और क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम रोहित शर्मा की बात करेंगे। ये दोनों टेस्ट से भी रिटायर हो चुके हैं। अब ओडीआई फॉर्मेट ये दोनों खेलेंगे, बट टी20 आपने देखा कि लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। और कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने की और आज विराट कोहली ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले पीएसएल के वाले से बात करते हैं जी। आज पूरा दिन एक्सपेक्टेड था, स्पेकुलेशन होती रही कि पीएसएल के स्क्वाड का और प्लस जो रिज्यूम होने के बाद मैचेस के स्केड्यूल का अनाउंसमेंट आज कर दी जाएगी। स्क्वाड की इसलिए बात की है क्योंकि फॉरेन प्लेयर जो हैं दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो रिलक्टेंट है पाकिस्तान आने के लिहाज से। ओबियसली जब आप किसी कंट्री में वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप उस कंट्री में रह रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सेम हैपन्स इन पाकिस्तान, सेम हैपन इन विद इंडिया एज वेल। तो वो प्लेयर कुछ चले गए, मोस्टली चले गए। पाकिस्तान वाले तो सारे ही हमने दुबई भेजे, क्योंकि पहले हमारा प्लान ये था कि दुबई में रिमेनिंग मैचेस होंगे और हमने दुबई क्रिकेट बोर्ड से बात भी कर ली। बट लेटर ऑन जब वो एक दो दिन और प्रलॉन्ग हुई वॉर, तो फिर हमने कंडीशन को देखते हुए पीएम साहब ने इंटरवेंशन की और उन्होंने पीसीबी को कहा कि इस कंडीशन के अंदर कि कंट्री वॉर के स्टेट में है तो आपका ये मैचेस कराना बनते नहीं है और इसको बाद में करवाया जाएगा। तो ओबियसली उसको फिर इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब पॉइंट ये है कि फिर अगले दिन ही सीज फायर हो गया, तो अब कोशिश की जा रही है कि इसको एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम किया जाए। अब उसमें एक ही हर्डल है, स्केड्यूल का बता देता हूँ जो भी सोचा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि 17 से लेकर 25 तक इसको करवा दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज जो है टी20 वो भी 25 से स्टार्ट होनी थी। अब वो सोचा जा रहा है कि शायद कुछ 2-4 दिन आगे हो जाएगी राइट आफ्टर द पीएसएल, और रिमेनिंग 8 मैचेस जो हैं वो इस एक विंडो के अंदर 7-8 दिन के अंदर सारे मैचेस करवा के इसको करवा दी। एक प्रपोजल हो रहा है कि पिंडी या लाहौर में करवाया जाए, प्ले ऑफ उधर करवा दी, रिमेनिंग मैचेस करवा दिया जाए और प्ले ऑफ जो है वो लाहौर में करवा दिया जाए और फाइनल भी। एक ये है कि एक ही वेन्यू में करवाएं ताकि सारे को आमद और रफ्त और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है वो कम से कम हो और एक ही जगह पे इसको किया जाए। इसका फाइनल हतमी फैसला मोस्ट लाइकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज दिन के टाइम तक आ जाएगा। जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है वो फॉरेन प्लेयर का आ रहा है। फॉरेन प्लेयर जो हैं वो रिलक्टेंट है पाकिस्तान में आने के लिहाज से। उनका काफ़ी कंसर्न है कि हम पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे क्योंकि हमें वो सारे सिनेरियो मेंटली अपसेट है। और फिर आप कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई ओबियसली न्यूजीलैंड से है, और इतना लंबा ट्रैवल करके वापस आना वो भी आसान नहीं होता। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको आइडिया होगा कि 18-18, 20-20 घंटे की फ़्लाइट के बाद आना भी आसान नहीं होता। फिर ओबियसली फैमिलीज़ का भी एक प्रेशर होता है, वो दे डोंट वांट टू गो यू बैक, ये एक प्रॉब्लम है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए फ्रेंचाइज अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, फ्रेंचाइज ओनर की किसी तरह उनको मनाया जाए और वो वापस आएँ। सेम इज़ हैपनिंग इन द आईपीएल एज वेल। उधर भी मोस्टली प्लेयर चले गए हैं अपने घरों को, उनका भी कंसर्न है। जो एक सिडनी का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर का, उसमें भी ये है कि उनके मोस्टली प्लेयर जो ऑस्ट्रेलियन है दे डोंट वांट टू गो बैक, वो दोबारा जाके उधर नहीं खेलना चाह रहे। इंडिया वाले ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं। बट एक टाइम आता है ओबियसली आप अपनी लाइफ को पैसों से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और प्लस एक मेंटल जो आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो गया वॉर की वजह से। नाम सुन के कुछ लोग डर जाते हैं। हम तो शेर चीते लोग हैं, ईमानी ताकत है, हमें तो नहीं लगता। प्लस हमारा सारा कुछ स्टेक्स पाकिस्तान में, हमारा घर है, वो और तरह लेते हैं। अगर हम शायद किसी और कंट्री में होंगे, उधर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हम भी पैनिक करेंगे, हम भी कहेंगे हमने अपने घर जाना है। तो दीज आर द फैक्टर, और बड़ा मुश्किल है। अब फिर ये है कि हर टीम में आपने 4 फॉरेन प्लेयर भी खिलाने हैं, अगर वो नहीं आते तो 4 को कैसे फिलअप करेंगे। फिर अच्छा करते हैं तो फिर आपको पाकिस्तानी प्लेयर कितने खिलाने हैं, तो ये एक पूरा उस पर भी काम हो रहा है। पहले तो ये देखना कितने लोग आते हैं, तो हर टीम के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान का तो एक मैच है, वो इवेंट से बाहर हो गया, उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। और फॉरेन प्लेयर जब नहीं आएंगे तो पूरा उनका जो कंपोजिशन है, वो टीम जो टॉप पे आपको नज़र आ रही है वो ठग करके नीचे भी आ सकती है। ये आपको याद होगा एक दफ़ा जो पीएसएल का फाइनल हुआ था लाहौर में और कोयटा हार गया था, शावर जल्वी ने वो फाइनल जीता था, स्टिल रिमेंबर। तो यही हुआ था कि कोयटा के जो प्लेयर थे वो लाहौर ट्रैवल करके नहीं आए थे तो दुबई से, और जल्वी वाले सम हो कन्विंस करने में कामयाब हो गए, और जब उन्होंने उनके साथ किया तो वो फाइनल बड़ा इजीली वो जीत लिया, उन्होंने अपने नाम कर ली विक्ट्री।
तो ये मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह एग्री करने में तैयार होते हैं और किस तरह वो आप उसको रिमेनिंग मैचेस को करवा पाते हैं। इस पे मैं कल आपको फाइनल अपडेट दूंगा। वैसे अभी तक का स्केड्यूल ये है कि 17 से 25 तक का डेट्स को टेंटेटिव रखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ आज की जी विराट कोहली के हवाले से थी कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अगर ओडीआई की बात करते हैं तो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, और अगर आप तीनों फॉर्मेट की बात करते हैं तो तब भी दुनिया क्रिकेट का इस वन एंड हाफ डेकेड का 15 साल का सबसे बड़ा प्लेयर, अनडाउटेडली उसे किंग कहना चाहिए, उसे मैच विनर कहना चाहिए, उसे रोल मॉडल कहना चाहिए, उसे आइकॉनिक प्लेयर कहना चाहिए। पूरी दुनिया को ल्योर करता था, ट्रैक करता था। जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो इनका नाम आता है, जिस तरह सेम लाइक आप फुटबॉल की बात करेंगे तो रोनाल्डो का नाम आपको सुनाई देगा। तो अनडिस्प्यूटेड किंग, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा T20 में अब हम उनको नहीं देख पाएंगे, लास्ट ईयर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, और सेम 2-3 दिन पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट में रिटायरमेंट अनाउंस की, और आज हमने देखा कि विराट कोहली ने भी कर दी। उसकी रीज़न कुछ लोग कह रहे थे, जैसे उनके चैन मैंने देख रहा था, गावस्कर ने कहा, सुनील गावस्कर साहब ने कहा, फिर इसी तरह सिद्धू साहब ने कहा कि जी उनको खेलना चाहिए, अभी उनको नहीं छोड़ना चाहिए, दुनिया देखना चाहती है। बट अगर आप इसको इम्पार्शल होकर देखें, जो उनकी करंट फॉर्म चल रही थी अभी, जिस तरह उन्होंने लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली है, बहुत स्ट्रगल किया दोनों ने। शायद हर बंदे का एक टाइम होता है, एक पीक होती है, और वो पीक उनकी ख़त्म हो चुकी है। और टेस्ट क्रिकेट जो है सबसे चैलेंजिंग है, वो सबसे आसान क्रिकेट नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से ज़्यादा मुश्किल कंडीशन इंग्लैंड की कंडीशन है। उधर बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग करता है, रेड बॉल वैसे ही ज़्यादा सीम और स्विंग करता है, तो इनके रिफ्लेक्सेस का भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़र्क आ चुका है। वाइड बॉल में अभी आपको ये दिखते नज़र आएंगे, उसमें दे आर डूइंग गुड, क्योंकि उसमें बॉल इतना मूव नहीं करता और वो उनके बैटिंग स्टाइल को भी सूट करता है। तो शायद उसमें हमें 4-6 मंथ, साल, यू नेवर नो, नज़र आ जाए जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना ये है कि आपका जो प्लेयर है, जो भी प्लेयर है, चाहे कैप्टन है या आपका कोई इंडिविजुअल प्लेयर है, अगर तो वो आपके पूरा WTC का, टेस्ट चैंपियनशिप का पूरा साइकिल खेल सकता है 2-2.5 साल का, उसको रहना चाहिए। अगर उसमें से किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस पे डाउट है या आपको लगता है कि उसका कैरियर पर लॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये बोर्ड को चाहिए, ये पाकिस्तान की, इंडिया की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया में इन जनरल बात कर रहा हूँ, उसको आपसे बात करके उसको पहले बैठा देना चाहिए। क्योंकि 15 का स्क्वाड, मैं एक प्लेयर की नहीं, मैं 15 के 11 की भी बात नहीं कर रहा, 15 का स्क्वाड आपका वो होना चाहिए जो दुनिया में कहीं भी खेले, वो चेंज नहीं होना चाहिए। दुनिया की वही टीमें सक्सेसफुल होती हैं जो अपनी टेस्ट की टीम के अंदर एक प्लेयर की भी ऑल्ट्रेशन नहीं करती। उसकी बेस्ट एग्जांपल, अगर 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल ऑस्ट्रेलिया खेल रही है तो आप देखें उनके 11 भी सेम खेलते हैं। हाँ, किसी को इंजरी हो जाती है तो वो बेंच वाला लड़का आता है, अदरवाइज वो उसको भी नहीं छेड़ते। और आप देखें कि खूबसूरत चीज़ ये है कि नेथन लाइन, अगर पर्थ में मैच हो रहा है, दुनिया की सबसे तेज़ विकेट है, उधर भी खेलेगा। पाकिस्तान आके भी अगर मैच हो रहा है, दुनिया की सबसे डेड पिच है, तो नेथन लाइन फिर भी खेलेगा। इसी तरह पेसर भी उनके तीनों खेलेंगे, हेजलवुड खेलेगा, कमिंस खेलेगा, मिचेल स्टार्क खेलेगा। तो इस तरह आप पेस बैटरी बनाते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अगर कोई हॉर्सेस बाय कोर्सेज की जो बात की जाती है, अगर नुमान साजिद में से अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, साउथ अफ्रीका चले गए, तो एक को बिठाएं, एक मस्ट खेलेगा। फिर भी ये नहीं हो सकता कि दोनों को बाहर कर दें, जो कि दुनिया में नहीं होता। आप एक पेसर ऐड कर लें, एक माइनस कर लें। इधर पाकिस्तान में खेलें तो 2 पेसर डालें, 2 स्पिनर डालें आप। तो ये आपकी कंपोजिशन होना चाहिए। और अगर आप इस फंडामेंटल के साथ, इस रूल के साथ चलेंगे, आप देखिए आपकी टीम कहाँ जाएगी। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि आप T20 में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ODI में आप 2-3 चेंजिंग कर सकते हैं, बट हम सब ODI में भी नहीं कर सकते। बट लेकिन फिर भी आप चलें, सीरीज टू सीरीज वेरी कर रहे हैं। बट टेस्ट के अंदर जो टीम ने सक्सेसफुल होना, उसमें आप एक प्लेयर की भी चेंजिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा इंग्लैंड में जाके स्ट्रगल करते, प्रेशर उन पर बिल्ड होना था, उनके स्टेचर पे बात होनी थी, लोगों ने कहना था ये फिर हमें सीरीज हरवा दी इन्होंने, फिर वो छोड़ते, तो एक बहुत नेगेटिव वे में जाना था। प्लस जो मैं मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि पूरा WTC का साइकिल वो प्लेयर खेले, जो भी खेले, चाहे यंगस्टर है या सीनियर प्लेयर है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरी क्रिकेट इतनी नहीं रहती, मैं नहीं खेल सकता, उसको पहले क्विट कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है दोनों का बड़ा वाइज डिसीजन है, बड़ा रैशनल डिसीजन है और सेल्फलेस डिसीजन है। सेल्फिश नहीं हुए दोनों कि आप चले अवाम के लिए खेलते हैं या इस तरह खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं। तो हर लिहाज से मुझे लगता है ठीक है। और हमें पाकिस्तान में भी 1-2 प्लेयर हैं, जैसे शान मसूद है या नुमान अली है, ये अपने कैरियर के बिल्कुल एज पे हैं। अगर आपको लगता है कि ये खेल सकते हैं 2 साल, तो इनसे बात करके खिलाएं। अगर आपको लगता है ये 2-2.5 साल नहीं खेल सकते पूरा WTC का साइकिल, तो इनसे एक्सक्यूज़ कर लें और अभी से पूरा साइकिल जो है WTC के लिए
उसके लिए नया कप्तान और नया इसी तरह लड़के को लेके चलें। तो ये एक बड़ा सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करना है। और बाकी ज़्यादा परफॉर्मेंस रही, जिस तरह मैंने कहा, टेस्ट के सबसे इंडिया के लिए सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे। और टेस्ट की बात करें तो इनको WTC का पहला फाइनल भी खिलवाया, सेकंड फाइनल में भी ये खेल रहे थे एज ए प्लेयर, उसमें रोहित शर्मा कप्तान थे, दोनों रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, हाँ ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि विराट कोहली एज ए कैप्टन कोई टाइटल नहीं जीत पाए इंडिया के लिए, ये उनको एक माइंड में ज़रूर जब कैरियर को रिकॉल करेंगे आएगा। बट 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हुए हैं एज ए प्लेयर अपने कैरियर के अंदर, ODI के, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियन ट्रॉफी 2 जीत ली। तो दोनों के क्रेडिट में बहुत कुछ है लाइफ में या अपनी नेशन को देने के लिहाज से, और हमेशा हर विक्ट्री में इनका बहुत रोल रहा है। तो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत मिस करेगी, इंटरनेशनल फैंस बहुत मिस करेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया इनको बहुत मिस करेगी। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये इनके लिए एक बड़ा आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी है कि ये उसको चेरिश भी करें, उसको लेके भी चलें और अपने फैंस और लोगों के साथ इसको सेलिब्रेट करें। ये मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और जिस तरह बात हो रही थी कि ओलंपिक्स के लिए भी जब बात की गई थी कि ओलंपिक्स में इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ओलंपिक्स ने भी यही बात की कि क्या उसमें विराट कोहली होंगे, यानी कि उनके एज एम्बेसडर इतना बड़ा रोल था, उनको समझा जा रहा था कि इनको उसका पार्ट होना चाहिए ओलंपिक्स का। तो अगेन ये रोनाल्डो की बात करते हैं, मेसी की बात करते हैं, तो कोहली उन्हीं के स्टेचर के हैं, वो क्रिकेट के लिए उसी तरह के आइकॉनिक प्लेयर हैं, वो एक एम्बेसडर थे और रोल मॉडल थे यंगस्टर के लिए। जो इस तरह का उनके वर्क एथिक्स थे, उनकी फिजीक की बात करें, उनकी ट्रेनिंग की बात करें, उनकी सक्सेस की रेशो की बात करें, तो वो हर लिहाज से नॉट ओनली फॉर इंडिया, दुनिया के तमाम प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, एक बहुत बड़ा आइकॉनिक प्लेयर, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल। मेरा ख्याल है वी ऑल विल मिस हिम एज ए सुपरस्टार, एज ए प्लेयर। और शायद दोबारा इस तरह इस स्टेचर का प्लेयर आने के लिए हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। ओबियसली हर एरा में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर ज़रूर आता है, आई एम श्योर कभी आएंगे, बट इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नाम। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।